सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं, मेरे को कोई नहीं करवाता मेरा काम। ये देखो इसके नट ढीले हुए पड़े, टूटने को हो रहा है। कितने दिन हो गए, जब भी डस्टिंग करती हूँ तभी बजता रहता है। इसको ठीक है। अब तो मैं वैसे भी पतली हो गई हूँ ना, हल्की सी हूँ मैं, चाहे कुछ उठवा लो मेरे से, ऐसी बात नहीं है, वजन पे मत जाना। ये देखो अकेले ने उठा के कर दिया ना ठीक। अभी कौन सा ही उधर वाला बिल रहा है, अभी इसको भी करना है ठीक। एक हाथ से पे इसको भी उठाया और दूसरे हाथ से नट भी टाइट किया, तो मेरी पावर में कहीं भी कमी नहीं है। ओ जान निकल गई। हाँ अब होगी ठीक, अब तो नहीं हिल रही। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और सुबह सुबह मैं आपका काम करते वक्त ही वेलकम कर देती हूँ। मैं हूँ ज्योति, आपकी फ्रेंड, और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसी डिश शेयर करने वाली हूँ जो टेस्ट के साथ साथ आपका वेट लॉस भी करने में मदद करेगी और आपको खा के भी बहुत मज़ा आ जाएगा। और साथ में मेरे व्लॉग में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी अतरंगी सतरंगी जो आप कभी नहीं देखते। वैसे तो मैं वीडियोज़ में नाम भी दिखाना चाहती, पर फिर भी आप लोग मेरी फैमिली को दिखा दूंगी। तो चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैं डस्टिंग कर लूँ। और पता है, जो डिश आज मैं बनाने वाली हूँ ना, उस डिश से रिलेटेड मेरे पास कमेंट्स भी आए थे। तो देखते हैं कौन कौन मेरी कमेंट्स पढ़ता है और कौन कौन मेरी वीडियो पे ध्यान देता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सी डिश की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी अतरंगी फैमिली के सतरंगी पर्सन से मिलवाती हूँ मैं। ये देखो, मैं ना अभी बारिश आई थी रात को बहुत तेज, और पीछे का आंगन धो रही थी मैं यहाँ पे कि इतनी मिट्टी डस्ट आई हुई है, मैं इसको धो लेती हूँ। और पता है, मम्मी बिना बताए झाड़ू लेके आगे धोने गई हुई, और पता है वहाँ पे प्रेशर वाली जो मोटी पाइप होती है ना, उससे धो रही थी। पूरी भीग गई, बताया भी नहीं मुझे, नहीं तो मैं वीडियो लेती आपको दिखाती। पूरी भीग के नहा के आई और मैंने अंदर झाड़ू पोछा किया। मैं क्या टपकता आ रहा है ये। अभी चेंज करके आई है मम्मी। तो कल ना मैं गांव गए थे ना हम लोग, तो मैं पापा की कटिंग कर रही थी और वो गलती से ना ये ऐसे चल गई और वो यहाँ से उड़ गई। तो पापा गुस्से में घूम रहे हैं और मैंने ना वो वीडियो वहीं पे छोड़ दी बीच में ही। कल बना रही थी मैं, बीच में ही छोड़ दी मैंने। आज कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको दिखाऊंगी मैं पापा को। तो ये देखिए, ये क्या है आपको पता है? ये है औजार। और ये देखो और भी रखी है। इतने सारे औजारों से मैंने खोल लिया है सैलून। और अगर आपको भी ट्रिमिंग की या ग्रूमिंग की ज़रूरत है ना, तो आ जाओ मेरे पास। और ऐसे ही मैंने अपने चैनल का नाम ज्योति की मस्त फैमिली नहीं रखा है, हम मस्त मस्त काम करते हैं इसीलिए रखा है। आ जाओ, दिखाती हूँ क्या करूँगी। तो ये ना हमने कोरोना में खरीदे थे, उस टाइम तो सब कुछ बंद था, लेकिन अब पापा को इतना मजा आ गया कि जब भी बाल कटवाने होते हैं ना, बोलते हैं ज्योति बेटा बाल काट दे, वहाँ पर वेटिंग में कौन बैठेगा। तो ये देखो, अब मैं आपको ना पूरी कटिंग करने के बाद दिखाऊंगी कि, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी करी हुई कटिंग। ठीक है, पूरी दिखाऊंगी। तो पापा की अब मोस्टली कटिंग हो गई है, अब फाइनल कट आपको दिखाएंगे अब नहाने के बाद, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो मैं आप लोगों को पागल बना रही थी, कोई खराब कटिंग नहीं हुई। ठंडन है, ये देखो कटिंग कितनी अच्छी हुई है। पापा दिखाओ सबको कैसी कटिंग हुई है। और मैं कटिंग नहीं, एसी की सर्विस भी कर लेती हूँ और भी बहुत सारे काम कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। आपके 1000-1500 रुपये बचेंगे एसी की सर्विस के, वो मैं सिखा दूंगी आपको। और पापा, आपको मस्त बहू मिल रही है ना, सारे काम कर लेती है ना? बेटी नहीं, बेटी है मेरी, बहू नहीं। हाँ ये तो है, ये तो है, बेटी हूँ मैं इस घर की। मेरी बेटी सारा काम कर लेती है। तो मैं बनाऊंगी डोसे, और वेट लॉस वालों के लिए भी, और जो वेट लॉस नहीं कर रहे जैसे मेरी सारी फैमिली वालों के लिए। तो मैं वैसे बनाऊंगी। और ये यहाँ मैंने लिए हैं चावल, 1.5 कटोरी चावल लिए हैं मैंने। इनको अलग भिगोएंगे। और ये जितने चावल है ना, उतनी ही दोनों दालें, चना दाल और उड़द की दाल, 1.5 कटोरी ये दालें हैं दोनों। इनको अलग भिगोएंगे, और साथ में ना जहाँ दाल भिगोएंगे ना, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल देंगे। तो इनको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ, और ये 8 लोगों के लिए एनफ है। उसके बाद मैं इनको फिर पीस के इनका बैटर बनाऊंगी। सुबह का सारा काम वाम हो गया है, खाना वाना बन गया है। अब मैं अपना काम ख़त्म करना मैं चुकी हूँ, लेकिन रेडी ढंग से हुई नहीं हूँ। अभी मैं तैयार होके और फिर मम्मी के साथ जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मम्मी को काम है मार्केट में। तो मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे के आने का टाइम होने वाला है, फटाफट मार्केट जाती हूँ, आके फिर करेंगे और बहुत सारे काम। तो ये यहाँ मैं दाल पीस रही हूँ, ये भीग चुकी है। और इसमें आप थोड़ा सा ये पानी भी डाल सकते हो, और पानी डाल के और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें। और पानी की ज़रूरत अगर बीच में लगे ना, तो इसी का पानी आप बीच में भी डाल सकते हो। बिल्कुल फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया है, और ऐसे ही हमें ये सारी दाल पीसनी है। तो यहाँ राइस को भी मैंने सेम ऐसे ही पीस लिया है, और इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा डलता है, बहुत कम, ना के बराबर। और इसमें दाल में ही अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इस बैटर को ना अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर धूप में रखूँगी। गरम जगह पे रखते हैं इसको, तो धूप में रखूँगी अब मैं। और आज मैं आपको ना डोसे सिखा के मानूंगी, मानो कि अब तो शाम को आप भी डोसे ही खाओगे। और आपको अगर ऐसी कोई और अच्छी रेसिपी मेरे से सीखनी है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से जाके बताओ क्या सीखना चाहते हो। तो यहाँ देखो, मेरे डोसे की फिलिंग के लिए पोटैटो बॉयल हो गए हैं। अब इसकी मैं फिलिंग का मसाला बनाऊँगी।
बदतमीज कहीं के। देख कैसे खा खा के रैपर डाल देते हैं, नुक्कर घूम रहे हैं। देखो यहाँ मैं इन दोनों को पढ़ा रही हूँ, महाभारत है बच्चों के साथ रहना। ये देखो बैग कैसे ओपन पड़े है, ये मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। चलिए, तो ये इनके टॉयज पड़े हैं, बीच में ही चॉकलेट खा के रैपर डाल रखे हैं। इतना बुरा हाल रखते हैं घर का, क्या क्या समेटूं। जैसे नौकर घूम रहे हैं 4-5 आसपास। मैं पढ़ाने बैठी थी ना, तो मैंने स्लीपर निकाल के ऐसे यहाँ पैर कर लिए। इसने पता नहीं ऐसी लात मारी इतनी ढूंढ के नीचे घुस घुस के मैं स्लीपर ढूंढ रही, गई कहाँ, ऐसे कैसे गायब हो सकती है। यहाँ बैठी थी, यहाँ से स्लीपर गायब होगी, उस सोफे के नीचे घुसी हुई थी। वो देखो कितनी सी जगह है, कैसे ढूंढ के निकाली है मैंने। आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस सोफे से उस सोफे के नीचे जा सकती है। लात मार देते हैं कहीं, घूम रहे नौकर जो ढूंढ लेंगे खुद। तो यहाँ मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी सांभर, और डोसा बन रहा है तो सांभर तो बनेगा ही। सांभर के लिए मैंने एक लौकी और भिंडी, मेरे को 2-3 बाहर मिल गई थी लगी हुई, वो ले आई। बैंगन लिया है, आलू लिया है, और भी सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी अवेलेबल हो वही सब्जी डाल लेते हैं सांभर में। ये है अरहर की दाल, जो सब्जियों के साथ काट के कुकर में ही डालनी है। इसको बॉईल लगवाएंगे, लेकिन इसको बॉईल करने से पहले ना इमली को पानी डालकर बॉईल करेंगे, और इसका जो खट्टा पानी निकलेगा ना उसको छान के सब्जियों में डालेंगे जब सब्जी बॉईल होएंगी। और ये तड़के में डालने के लिए लिया है। अभी तड़का मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट ली है, धो ली हैं, और ऊपर से दाल भी मिला ली है। और ये इमली मैंने बॉईल करी थी। अब इसका देखो ऐसे पल्प मैं सारा इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसको मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी सब्जियों को, और फिर मैं बनाऊंगी तड़का साइड में, वो आपको दिखाऊं। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो ना, तो हमेशा याद रखो खाने में ऑयल बहुत कम यूज़ करना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सांभर का और डोसे की फिलिंग का तड़का, जो एक साथ बिल्कुल सेम बनेगा। ये देखिए इतनी राई मैंने इसमें डाली है, और इतनी ही राई मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2-2 सूखी लाल मिर्च, और थोड़े से पत्ते ये इसके, क्या है ये, कड़ी पत्ता भूल गई थी मैं ठीक है। उसके बाद मैंने 2 जगह प्याज काटे हैं, थोड़े से उस तड़के के लिए और थोड़े से ये फिलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ना छोले मसाला, फिर किचन किंग मसाला, और फिर साथ में गरम मसाला, और ये लास्ट सांभर मसाला, थोड़ा थोड़ा मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ। और अब मैंने डाला है हींग, ताकि गैस ना बने और ये मैंने लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। और यहाँ मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया माइक में। तो सब्ज़ी टेस्टी बनाने का ना एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ मैं आपको, जो कोई नहीं बताएगा, कि जब आप सूखे मसाले डालते हो ना, उनको बहुत अच्छे से भुनने दो, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, तो बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ देखो मेरी सब्जियाँ बॉईल हो गई हैं, जो मैंने सब्जियाँ काट कर बॉईल करनी रखी थी। अब इनको ना थोड़ा मोटा मोटा ऐसे मैश करके उसके बाद हम तड़के में मिला लेंगे। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं ना, तो आप नॉर्मल नमक को खाना बिल्कुल छोड़ दो, और सेंधा नमक डालो अपने सारे खाने में। मैं ज़्यादातर हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मम्मी को ना बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम लो सोडियम सॉल्ट ही खाते हैं रेगुलरली। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा मसाला इसी में से लेके अलग कर लिया है, और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो डाइट पर है ना, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो पनीर की स्टफिंग बना लें। और जो नॉर्मल, जैसे अगर घर में आप बना रहे हो, तो आप पोटैटो की फिलिंग बना सकते हैं। ये नॉर्मल पोटैटो की जो फिलिंग होती है डोसे में, ये वो है। और वो पनीर की मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अगर डाइट पे होंगे तो हम प्रोटीन्स ज़्यादा खाएंगे। और एक और सिंपल तरीका बताती हूँ, जो मस्त वाले मैं जैसे बताती हूँ ना। आप डोसा बनाओ, प्लेन, बिल्कुल प्लेन डोसा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लो उसकी, ज़्यादा पतला मत बनाओ, पापड़ वाला नहीं बनाना है। और उसको आप चटनी के साथ खाओ, वाह भाई मज़ा आ जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी फिलिंग या अटरम शटरम पनीर वाली बनाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहो तो उसकी फिलिंग कर सकते हो। और ये देखो मेन अट्रैक्शन आज के खाने की ये मेरे सांभर का इतना मस्त कलर आया है ना, देखो इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। और ये खाने में भी हाँ बहुत ही अच्छा है मुझे तो पता है आप सोचोगे हमने खाया भी नहीं, बिना बात अपनी तारीफ करती रहती है। भाई 3 घंटे हो गए खड़े, और किचन का हाल देखो आप, कितनी गंदी किचन हो रही है। सब सफाई भी करनी है, इतना काम भी किया है, बहुत मेहनत करती हूँ यार, मैं खुद ही कर लेती हूँ मैं अपनी तारीफ, कोई नहीं करता, ठीक है। अब आप कमेंट्स में जाकर जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और अभी तो नारियल चटनी, देखो ये नारियल चटनी बाकी है, अभी तो वो भी बनेगी, तो काम तो अभी जारी है, पता नहीं कब खत्म होगा। एक मिनट, जो भी हाउसवाइफ है ना, वो सब कमेंट करके बताओ, काम कभी खत्म होता है? मतलब कभी ऐसा होता है काम खत्म, आज तो मैं फ्री? मेरे साथ तो होता नहीं, अगर होता हो तो बताओ तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बताई, जल्दी बताओ कैसी लगी। मैं तो इतना अच्छा बनाती हूँ, खुद ही तारीफ करे जा रही हूँ, लेकिन इतना सब कुछ एक एक सोच सोच के बताया, फिर भी हल्दी डालना तो मैं भूल ही गई। और आप लोग भी देखे जा रहे हो, बता ही नहीं रहे हो हल्दी नहीं डाली तूने, कमेंट तो कर देते तो मैंने देखो जब आलू डाला ना, तो मैंने
कि पता नहीं ये आज ऐसा कैसा सा रह गया, येलो येलो सा नहीं हुआ। फिर याद आया हल्दी तो मैंने डाली ही नहीं, तो अब ऊपर से डालूंगी तो कच्ची रह जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे थोड़े से तड़का पैन में घी लेके उसमें पका के डाल सकती हूँ, बट अब मैं इतना टंटा नहीं कर रही, ऐसे ही खा लेंगे। क्या कलर टेस्ट अच्छा होना चाहिए, पर आप डाल लेना, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ नारियल चटनी, जो डोसे की जान होती है और मेरी तो फेवरेट है। आप भी बता दो किस किस की फेवरेट है। और ये देखो मैंने लिए हैं चने, मूंगफली और नारियल, और साथ में लिए कर्ड। अब इन सबको डाल के ब्लेंड करेंगे। और आप हरी मिर्च, ग्रीन चटनी बोल रही हूँ, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अब इसको कर देंगे ब्लेंड, बहुत अच्छा सा पतला सा पेस्ट बनाएंगे इसका। तो यहाँ मैं चटनी का तड़का बना रही हूँ। इसमें मैंने राई, लाल मिर्च और ये कड़ी पत्ता डाला है। और अब मैं इसको ना चटनी में डालूंगी ताकि इसकी स्मेल बनी रहे, और ढक देंगे फिर चटनी में डाल के इसको। बन गई। और इसमें नमक ज़रूर डाल लेना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैं बार बार मेन चीज़ें भूल जाती हूँ। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखो बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक है, तो बैटर ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से फैल जाए और बिल्कुल पतला सा प्यारा सा डोसा बने। तो इसमें हम ना थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे इसको पतला करने के लिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखो अब ये बिल्कुल सही पतला हो गया है और तवा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। वैसे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती डोसे में, और वेट लूज़ के लिए तो बिल्कुल ही कम ऑयल यूज़ करेंगे। और अब इसको टिश्यू से वाइप कर लेंगे जो ऑयल हमने डाला था। देखो बिल्कुल वाइप हो गया ना। तो अब बनाते हैं डोसा। और बैटर में ना सोल्ट ऐड कर लेना। वैसे जो मेरे ख्याल से होटल्स वाले होते हैं वो नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। उससे थोड़ा सा ना वो कम ऐसा नहीं लगता, फीका फीका सा, तो मैं डालती हूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें अलग अलग करती रहती हूँ, वो आप देख लेना। तो चलो अब मैं बनाती हूँ डोसा। बैटर को ऐसे डालेंगे और अब इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखो, तो होटल वाले ना सिर्फ एक ही तरफ से सेकते हैं, लेकिन मुझे बहुत फीलिंग रहती है, कच्चे कच्चे वाली वहम रहता है, तो मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ। मन शांत हो जाता है कि हाँ भाई कच्चा नहीं रहा। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन और रहे ना वेट लूज पर है तो देखो ये पनीर वाली स्टफिंग करेंगे, वरना आलू वाली स्टफिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फिलिंग करेंगे हम पनीर वाली, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो मैं पनीर वाली फिलिंग कर रही हूँ। वैसे मैं वेट लूज पर नहीं हूँ, बट फिर भी ध्यान तो रखती हूँ। और अब इसको फोल्ड कर देंगे और ये हो गया हमारा डोसा रेडी। आप भी खा लीजिए। तो देखो मैंने मम्मी के डोसे में ना थोड़ी सी पटेटो की और थोड़ी सी पनीर की, दोनों की फिलिंग कर दिया, मिक्स टेस्ट आएगा। और ये देखो मेरी चटनी कितनी अच्छी बनी है ना। और इस डिब्बे में डालने के बाद बिल्कुल ऐसी लग रही है, ये यूज एंड थ्रो में डाल दी मैंने, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मार्केट से लाए हैं। शक्ल भी बिल्कुल इतनी सुंदर। तो चलो अब मम्मी को पार्सल डिलीवर करके आते हैं, पूछेंगे फिर कैसा टेस्ट आया मम्मी। तो आप भी कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। लो मम्मी, कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा टेस्टी है, पर आज थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई, वैसे टेस्टी बहुत है। हाँ हल्दी आज मैं भूल गई। मम्मी को देख लो, सारी परख है। इस चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होल्डर बंदे। पापा आप बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा को कुछ नहीं पता, कोई कमी हो जाए अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और रेसिपी भी कैसी लगी। तो ये देखो मैंने देखो प्लेट कितनी अच्छे से सेट की है। ये मैं देकर आ रही हूँ डॉली को, क्योंकि वो हमेशा बोलती है मुझे आपके डोसे बहुत पसंद है, और अभी भी बाहर बोल रही थी कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है देती हूँ। और डॉली, आप लोग पूछ रहे थे कि डॉली कौन है, तो डॉली मेरे यहाँ रेंट पर रहती है ऊपर, और अब जा रही हूँ मैं उसे देने। बाय बाय, मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।